चेक करी हुई आंसर शीट की स्कैन कॉपी अगर आप मंगवाना चाहते हो तो ये मस्ट है कि आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा रखा हो। और इसके लिए पोर्टल कब ओपन होगा ये डेट्स नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे। Jai Shri Sham everyone, welcome to class 12 grooming education. This is Sakshi Dua is going to assist you today regarding rechecking and revaluation of your answer sheets. तो बेटा बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन भी बच्चों के मार्क्स कम आए हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, विच इज अ फर्स्ट स्टेप, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। राइट, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, मेजर ये चेक किया जाता है कि आपके ओवरऑल जो टोटलिंग है आंसर शीट की वो ठीक से हुई है या नहीं, और दूसरा ये चेक किया जाता है कि जितने भी आंसर्स हैं उन सब आंसर्स को चेक किया गया है या नहीं चेक किया गया है, और उन सब आंसर में मार्क्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। कोई आंसर ऐसा तो नहीं है जिसमें मार्क्स नहीं दिए गए, रह गए मार्क्स देने। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो डेट थी वो थी 16 मई से लेके 20 मई तक की, मतलब आप अप्लाई कर सकते थे इसके लिए 16 मई से लेके 20 मई तक। ठीक है, अब इसके बेटा मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसका रिजल्ट एक साथ सबका नहीं आता, ठीक है, धीरे धीरे करके रिजल्ट्स आते हैं, कभी किसी स्टूडेंट का आता है तो कभी किसी स्टूडेंट का आता है। तो यहाँ पे 3 केसेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये नो मिस्टेक फाउंड, ठीक है, जब आप इसका रिजल्ट पता कर रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, नो मिस्टेक फाउंड। नो मिस्टेक फाउंड का मतलब है कि कोई भी मिस्टेक नहीं रही है आपके आंसर शीट में, टोटलिंग भी ठीक है, हर एक आंसर को प्रॉपर्ली चेक भी किया हुआ है और मार्क्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली चेक करने से मतलब है कि मार्क्स सब में मिले हुए हैं या नहीं, कोई आंसर ऐसा तो नहीं है जो चेक नहीं हुआ, रह गया ऐसे ही, गलती से ही रह गया। ठीक है, या गलती से उसमें मार्क्स देना रह गया, चेक तो हुआ था बट मार्क्स देना रह गए थे, तो ऐसी चीजें देखी जाती हैं। तो नो मिस्टेक फाउंड में मतलब आपके जितने मार्क्स पहले थे अभी भी उतने ही हैं। लेट सपोज आपके अकाउंट्स में पहले 40 मार्क्स थे तो अभी भी 40 मार्क्स ही हैं, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं थी रिगार्डिंग टोटलिंग एंड रिगार्डिंग गिविंग द मार्क्स टू अ सर्टेन आंसर। ठीक है, और दूसरे कुछ बच्चों के मार्कशीट में कुछ ऐसा लिखा हुआ भी आ रहा है कि अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड, अंडर प्रोसेस्ड टू बी पुल्ड। अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड मीन्स आपका अभी रिजल्ट आया नहीं है बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। सीबीएसई ये बोल रही है आपको कि हम वर्क कर रहे हैं, हम आपकी आंसर शीट्स को देख रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपकी आंसर शीट देखी नहीं है, जैसे ही देखेंगे द सीबीएसई विल डिक्लेयर द रिजल्ट। तो अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, इट इज अंडर प्रोसेस, अभी चल रहा है प्रोसीजर, एंड टू बी पुल्ड, जल्द ही वो भी आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन जो फेवरेबल स्टेप है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा मार्क्स इंक्रीज हो गए कितने से कितने तक। ठीक है, अगर इंक्रीज हुए होंगे, लेट सपोज 40 मार्क्स से 45 मार्क्स हो गए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद। ठीक है, तो ये हो गया 40 मार्क्स टू 45 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ आएगा स्पेसिफिकली द मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 40 मार्क्स टू 45 मार्क्स ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि मैम जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया था वही आगे के फर्दर स्टेप्स कर सकते हैं जो आपने बताए थे, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स जो हैं बेटा obtaining the scanned evaluated answer book।
यहाँ पे ये जो सेकेंड स्टेप है और जो इसके बाद फर्दर थर्ड स्टेप होगा, ये बेटा आप तभी कर सकते हो जब आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराया हो, मतलब फर्स्ट स्टेप आपने किया हो, तभी आप कर सकते हो। मतलब आप सीबीएसई को अपनी अगर स्कैंड आंसर शीट, इवैल्यूएटेड आंसर शीट जो है, मतलब चेक करी हुई आंसर शीट की स्कैंड कॉपी अगर आप मंगवाना चाहते हो तो ये मस्ट है कि आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा रखा हो। अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं करवाया है तो सीबीएसई ने क्लियर कट मेंशन किया है अपने सर्कुलर में कि आप फिर अब स्कैंड आंसर बुक नहीं मंगवा सकते हो। ठीक है, तो ये तभी मंगवा सकते हो जब आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा रखा हो। और इसको मंगवाने का जो कॉस्ट है वो है बेटा 700 रुपीज़ पर आंसर शीट। एक सब्जेक्ट की आंसर शीट मंगवाने के लिए आपको सीबीएसई को 700 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, और इसके लिए पोर्टल कब ओपन होगा ये डेट्स नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, एक 31 मई 2023 एंड 1 जून 2023। तो आप अपना माइंड सेट करके रखो अभी से कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं। आप अगर आंसर शीट मंगवाना चाहते हो अपनी स्कैन कॉपी तो ध्यान रहे यही सिर्फ 2 डेट्स हैं, यही 2 दिन का टाइम है, उसके बाद नहीं है। 31 मई 2023 एंड 1 जून 2023। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है अगर आप कोई पर्टिकुलर आंसर चेक कराना चाहते हो, इसे बोलते हैं बेटा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर। ठीक है, एक आंसर आप कोई पर्टिकुलर एक आंसर चेक कराना चाहते हो, आपको लग रहा है आपने आंसर बहुत अच्छे से लिखा है, आपको 4 में से 4 मिलने चाहिए थे लेकिन टीचर ने आपको सिर्फ 1 मार्क दे रखे हैं उसमें आउट ऑफ 4, तो आप सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हो। एक आंसर चैलेंज करने के 100 रुपीज़ लगते हैं, मैक्सिमम 10 आंसर्स आप चैलेंज कर सकते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 100 रुपीज़ लगेंगे आपके पर आंसर। तो ये आप कब कर पाओगे बेटा? 5 जून एंड 6 जून 2023, इसकी डेट्स भी नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप्स हैं। बस बेसिकली आपको अभी ये ध्यान रखना है सेकेंड स्टेप पे जो आपका होने वाला है कि आप ऑब्टेन करा सकते हो स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट। ठीक है, उसकी डेट्स ध्यान में रखो बेटा। थर्ड स्टेप की बारी आएगी, इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। सेकेंड स्टेप का ध्यान रखना कि 31 मई एंड 1 जून तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड don't forget to like the video and subscribe the channel if not subscribed till yet. Thank you so much, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय श्री श्याम।